हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन के चैप्टर 5 द प्रिंसेस सितंबर के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो पिछली वीडियोस में हम इसके एक्सप्लेनेशन तो देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। यानी कि जो राजा और रानी थे उनकी कितने डॉटर्स थी, तो उनकी 9 बेटियां थी ना। सो द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। तो मतलब जो साल के महीने होते हैं उनके मतलब जो मंथ्स के नेम उनकी क्यों रखे गए थे। सो दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर बिकॉज द किंग एंड द क्वीन had many daughters and the queen found it difficult to remember so many names। तो उनके नेम्स हैं वो मंथ के नेम्स पर क्यों रखे गए, बिकॉज जो किंग एंड क्वीन थे उनकी बहुत सारी बेटियां थी और क्वीन को इतने सारे नेम याद रखने में प्रॉब्लम्स होती थी, तो इसलिए उन्होंने मंथ्स के नेम पर उनकी डॉटर्स का नेम रखा। यानी कि जो सबसे बड़ी बेटी होगी उनका जनवरी नेम होगा और लास्ट जो सबसे छोटी थी उनकी कितनी थी, 9th डॉटर थी ना, 9 डॉटर थी तो उनका सितंबर रखा गया। सो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द किंग हैड अ पेक्युलर हैबिट, व्हाट वाज इट, व्हाई इज इट कॉल्ड पेक्युलर। सो एक राजा की एक बड़ी ही विचित्र सी आदत थी, वो कौन सी आदत थी और इसे विचित्र क्यों कहा गया है। सो द किंग्स पेक्युलर हैबिट वाज दैट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे he gave them। It is called peculiar because usually people receive gifts on their birthdays, but the king did the opposite, that is he used to give gifts। तो क्या है, राजा की एक विचित्र सी आदत ये थी कि वो अपने बर्थडे पर किसी से गिफ्ट लेता तो नहीं था बल्कि सबको अपने बर्थडे पर गिफ्ट देता था। और इसे इसलिए अजीब कहा गया, विचित्र इसलिए कहा गया है बिकॉज यूजुअली क्या होते हैं, लोगों को अपने बर्थडे पर गिफ्ट मिलते हैं लेकिन राजा क्या करता था, गिफ्ट्स देता था बर्थडे पर। सो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स है। तो पहला पार्ट है, व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरेट। तो उसे जब प्रिंसेस सितंबर को मतलब उसका जब तोता है वो मर गया तब उसका क्या रिएक्शन था। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, बाकी वो भी देखेंगे। तो पहला पार्ट में उसका आंसर है, सो द प्रिंसेस सितंबर बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स एट द लॉस ऑफ हर पैरेट, शी केप्ट क्राइंग एंड नथिंग कंफर्टेड हर। तो क्या हुआ, जब प्रिंसेस सितंबर है उसके आंसुओं की बाढ़ आ गई और क्या हुआ, वो रोती गई और उसे किसी भी चीज़ से कंफर्ट नहीं मिला, उसे कोई भी चुप नहीं करा पाया। ओके, सो लास्ट में हमें वो बर्न नहीं कराया था। सो आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट। यानी कि उसका मदर का उस पर क्या रिएक्शन था। तो इसका आंसर देखते हैं। So her mother said that it was nonsense and said that she would go to bed without any supper। यानी कि उसकी मदर ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा नॉनसेंस वाली बात है, वो एक पैरेट के चले जाने पर इतना ज़्यादा रो रही है और उसे बिना खाना खाए ही बेड पर सुला देना चाहिए। सो यही फिर आगे देखते हैं, हमारा थर्ड पार्ट है इसका, वट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच। यानी कि दोनों के स्वभाव के बारे में हमें इससे क्या पता चलता है। ओके, सो द प्रिंसेस सितंबर वॉज अ वेरी सेंसिटिव एंड सिंपल हार्टेड गर्ल, शी वॉज वेरी सैड एट द डेथ ऑफ हर पैरेट। On the other hand, the queen mother was not moved at all by the death of the parrot and she did nothing to console her child. She does not have a loving nature। सो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यानी कि जो प्रिंसेस सितंबर है वो बहुत ज़्यादा नरम दिल की थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ओके, और उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था अपनी पैरेट की मौत पर। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, जो क्वीन मदर थी उसकी जो मदर थी वो बिल्कुल भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा पैरेट की डेथ पर और उसने अपने बच्चे को चुप कराने के लिए भी कुछ नहीं किया, उसे भी कोई भी उसे शांत नहीं कराया। ओके, और उसका हमें पता चलता है कि उसका बिल्कुल भी लविंग नेचर नहीं था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पुल द प्रिंसेस आउट ऑफ द हर ग्लूम। यानी कि जो प्रिंसेस सितंबर है वो गम से बाहर कैसे आई थी। ओके,
So when the princess was lying on her bed crying, she saw a little bird hop into her room. She wiped her tears and heard the beautiful song that the bird sang. दिस ब्रोट द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम. यानी कि स्टूडेंट्स, जब प्रिंसेस है वो अपने बेड पर लेटी हुई थी और वो रो रही थी, तभी उसने देखा कि एक जो छोटी सी चिड़िया है वो कूदते हुए उसके रूम में आ गई. उसने अपने आंसू पूछे और उसका मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सुरीला गाना गा रही थी, उसका गाना सुना और उससे क्या हुआ, जो प्रिंसेस सितंबर है वो गम से बाहर आ गए. आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड द मेड ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स. यानी कि जो मेड्स ऑफ ऑनर होती है, यानी कि जो उनके मतलब जो उसका ध्यान रखने वाली होती है कि उसने खाना खाया, उसने सब कुछ किया या नहीं, तो वो होती है मेड्स ऑफ ऑनर. ओके, सो उससे कैसे पता चला कि जो प्रिंसेस है और जो चिड़िया हैं वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं. सो आगे उसका आंसर देखते हैं. व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग maids of honor brought breakfast for princess, the bird ate rice out of her hand and had its bath in her saucer. After that, the bird sang a beautiful song and the princess enjoyed it. She was very happy and proud. This showed that the princess and the bird had become intimate friends. यानी कि जब अगली मॉर्निंग जब मेड ऑफ ऑनर उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई थी प्रिंसेस के लिए, तब जो चिड़िया है उसने उसके हाथ से ही चावल खाए थे और उसके सॉसर में नहाया भी था, बात भी ली थी और उसके लिए बहुत ही सुरीले गाने गाए थे और प्रिंसेस सितंबर ने उन्हें बहुत इन्जॉय किया. उससे चिड़िया पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड भी था. और क्या था, इससे हमें पता चलता है कि जो प्रिंसेस सितंबर है वो बहुत मतलब ये जो बर्ड है और ये जो प्रिंसेस हैं ये दोस्त बन गए हैं. आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स. व्हाट डिड दे से. यानी कि जो चिड़िया है वो तो एकदम नए नए गाना गाता था, लेकिन जो तोते हैं वो तो एक एक चीज़ को रिपीट करते थे. तो वो किस चीज़ को रिपीट करते थे, तो वो देखते हैं. द ओल्ड पैरट्स वर टोट 2 phrases एंड ऑलवेज रिपीटेड दैम. दे ऑलवेज सेड गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली इन 7 डिफरेंट ओरिएंटल लैंग्वेजेस. तो जो तोते थे, जो पैरट्स थे, उन्हें सिर्फ 2 ही लाइनें सिखाई गई थी, 2 ही फ्रेजेस सिखाए गए थे. वो क्या है, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, और वो मतलब 7 अलग अलग ओरिएंटल लैंग्वेजेस में उन्हें सिखाया गया था. ठीक है. सो व्हाट इज़ द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसिलर्स. व्हाट डिड ही form that opinion. Okay, why did he form that opinion? Sorry. So मतलब ये जो काउंसलर्स से मतलब उसका काउंसलर्स के क्या ओपिनियन था. ओके, तो वो जब किंग है वो मतलब कहता था कि जो पैरट्स है वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करती हैं, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस. और उससे मतलब जो तोते जब ये कहते हैं ना, तब राजा को अपने काउंसलर्स की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी इसे 7 अलग अलग तरीके में काउंसलर्स कहते हैं और इससे कोई भी मतलब नहीं निकलता है. ठीक है. जो ही तोता कहता था उससे उसके राजा को उसके काउंसलर्स की याद आ जाती थी, और जो काउंसलर्स हैं वो भी यही चीज़ को 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में कहते थे. तो इससे कोई फ़र्क तो मतलब कोई इसका मतलब नहीं था. ओके, सो द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर. व्हाट वाज इट. यानी कि प्रिंसेस सितंबर को उसकी सिस्टर्स ने एक ऑफ़र दिया था. तो वो क्या ऑफ़र था. ओके, So the 8 princes offered to buy a loving green and yellow parrot for Princess September by putting in all their pocket money together. यानी कि जो प्रिंसेस सितंबर को ऑफ़र दिया गया था कि हम भी चलते हैं और आप तुम्हारे लिए एक प्यारा सा हरा और पीला तोता लाते हैं प्रिंसेस सितंबर के लिए, हाँ, उन सब की पॉकेट मनी को इकट्ठा करके. ओके, फिर देखते हैं वाई इन योर व्यू दे डू इट. ओके, यानी कि आपके नज़रिए में इन्होंने मतलब जो प्रिंसेस बाकी 8 सिस्टर्स थी उन्होंने ऐसा क्यों किया. आगे देखते हैं. दे डिड सो बिकॉज दे वर जेलस ऑफ द बर्ड दैट कुड से. एवरी वन प्रेज द बर्ड एंड नॉट देयर पैरट्स. देयर पैरट्स लुक्ड सैड एंड रिपीटेड द सेम थिंग्स, सो दे वॉन्टेड हर टू हैव द सेम पैरट एज दे हैड. यानी कि जो उन्हें जेलस फील होता था उन 8 सिस्टर्स को, बिकॉज जो प्रिंसेस सितंबर के पास जो बर्ड था वो तो गा सकता था
और सब कोई है वो उस बर्ड की ही तारीफ़ कर रहे थे, उनके पैरट्स की तारीफ़ कोई भी नहीं कर रहा था। जो पैरट्स है वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे थे और वो एक ही सेम चीज़ को ही रिपीट करते थे। तो इसलिए वो जो सिस्टर्स चाहती थी कि प्रिंसेस सितंबर के पास भी उनके जैसा ही सेम तोता हो। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट द बर्ड, यानी कि जो सिस्टर्स हैं वो प्रिंसेस सितंबर को उस चिड़िया के बारे में क्या सलाह देते हैं। ओके, सो द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू पुट द लिटिल बर्ड इनटू द केस सो दैट शी कुड बी श्योर अबाउट इट। ओके, सो जो 8 सिस्टर्स हैं वो कहती हैं कि जैसे ही चिड़िया आए तुम्हें उसे उस चिड़िया को एक पिंजरे में डाल देना चाहिए ताकि तुम उसके बारे में श्योर हो जाओ एंड दैट शी डिड नॉट फ्लू अवे। ओके, ताकि वो उड़ ना जाए कहीं। आगे देखते हैं, ये इसका कॉम्प्रीहेंशन चेक का पेज नंबर 43 पे है, आपका दूसरा कॉम्प्रीहेंशन चेक है, तो वो भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस इलेबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। तो इसमें बोल्ड क्या किया हुआ है, इसमें बोल्ड हुआ नहीं है, तो मतलब बता रहे हैं कि ये जो पूरा सेंटेंस है ना, इसमें आपको बोल्ड दिया हुआ है ना, वो क्या है। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस ये एक बोल्ड किया गया था, इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट बर्ड मार्क फॉर द बर्ड टू मेक, यानी कि ये जो आपके दो है ना ये लाइन्स, ये आपकी उस स्टोरी में ही दी हुई है। ठीक है, तो अंडर द सर्कमस्टांसेस इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। तो इसमें आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ये इसका आंसर ही है स्टूडेंट्स, आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं। अंडर द सर्कमस्टांसेस इसका मतलब क्या था। सो आफ्टर प्रिंसेस सितंबर सिस्टर्स advised her about the singing bird, she was really worried about him. She feared that the little bird might forget her and start liking someone else, and that she might lose her loving pet. ओके, पेट भी लिख सकते हो या फिर बर्ड भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, यानी कि अंडर द सर्कमस्टांसेस उसमें जो लाइन थी उसका मतलब था कि जब प्रिंसेस सितंबर को उसके सिस्टर्स ने एडवाइस किया था कि वो हो सकता है वो आए ना, उन्हें मतलब पिंजरे में डाल देना, हो सकता है वो मतलब ऐसे सा होने लग गया था उसके मन में बहुत सारी, वो बहुत ज़्यादा चिंता में थी उस बर्ड के बारे में। उसे डर लग रहा था कि जो बर्ड है वो शायद उसे भूल जाए और किसी और को चाहने लग जाए और किसी को पसंद करने लग जाए, और वो अपने प्यारे बर्ड को, अपने प्यारे लविंग पेट को शायद वो खो दे। ओके, अब अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क का मतलब था इसमें, when the little bird returned he said that he would not come back that night at all as his father-in-law was giving a party and everyone wanted him to stay. Okay, so this confirmed her fear. यानी कि क्या हुआ, जब छोटी सी चिड़िया आई और उसने कहा कि मैं आज नहीं आने वाला था क्योंकि उसके जो फादर इन लॉ है, जो उसके ससुर जी है, वो एक पार्टी दे रहे थे और वो चाहते थे कि सभी वहाँ पर उस पार्टी में ही रहे। उससे क्या हुआ, उसका जो डर है वो कंफर्म हो गया था प्रिंसेस सितंबर को कि आज तो वो आ गए लेकिन हो सकता है वो कभी वापस ना आए। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट। सो उसने क्या किया था, प्रिंसेस सितंबर पुट द लिटिल बर्ड इनटू अ केस टू इंश्योर हिज सेफ्टी, यानी कि उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए उसने क्या किया था, उसे पिंजरे में डाल दिया था। आगे सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, यानी कि जब उसे पिंजरे में डाल दिया गया तब उसने कैसे रिएक्ट किया। ओके, सो द बर्ड डिडंट लाइक बीइंग imprisoned. He felt that he lost his freedom and gradually stopped singing and eating. यानी कि उसे कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसे ऐसे लग रहा था कि उसने अपनी आज़ादी को खो दिया है और उसने खाना भी खाना बंद कर दिया और गाना भी गाना बंद कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज़ टू बी टेकन आउट इन हर केज। जब प्रिंसेस सितंबर ने कहा था ना कि मैं तुम्हें पिंजरे में ही घुमाने लेकर जाऊंगी, तब उस पर बर्ड ने मना क्यों कर दिया। तो चलिए अब इसका भी आंसर देख लेते हैं। ये कहाँ गया, सॉरी स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं, ये रहा। द बर्ड सेड दैट ही लव्स नेचर एंड ही कुड नॉट स्टे हैप्पी एंड नॉर्मल इफ ही वाज केप्ट इन अ केज। He would not be able to enjoy and see the rice fields, the lake and the willow trees
and they would look quite different when seen थ्रू द केज बार्स। तो क्या हुआ, बर्ड ने कहा कि उसे नेचर से बहुत प्यार है और वो खुश नहीं रह सकता और वो नॉर्मल नहीं रह सकता अगर उसे पिंजरे में बंद किया गया। वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो मतलब राइस को, खेत को नहीं देख पाएगा, वो लेक और ट्रीज को नहीं देख पाएगा। और अगर हम उसे सलाखों से यानी कि पिंजरे की सलाखों से देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अलग दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What persuaded Princess September to give the bird his freedom again? क्या हुआ कि ऐसा प्रिंसेस सेप्टेम्बर के साथ कि उसने बर्ड को फ्रीडम फिर से दे दी। ओके, सो व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर सॉ द बर्ड ले एट द बॉटम ऑफ द केज विद हिज आईज क्लोज्ड, शी फेल्ट वेरी बैड एंड सैड। द बर्ड वॉज नीदर ईटिंग नॉर सिंगिंग। दिस persuaded the princess to let the bird enjoy his freedom in the open air, otherwise she feared that he would die in this prison. She wanted the bird to be happy as she loved it. तो क्या हुआ, जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर है उसने देखा कि जो बर्ड है वो पिंजरे के नीचे एकदम अपनी आंखें बंद करके बहुत लेटा हुआ है, तब उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और बहुत ज़्यादा वो सैड हो गई। तो उसने कहा, और ना ही जो चिड़िया है वो ना तो कुछ खा रहा था और ना ही गा रहा था। तो इससे क्या हुआ, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने डिसाइड किया कि वो फिर से उसे फ्रीडम दे देगी और उसे खुली हवा में छोड़ देगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये जो चिड़िया है ये भी उस तोते की तरह ही इस पिंजरे में ना मर जाए। तो आगे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। ओके, सो क्या हुआ जब उसने मतलब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने जब उसे फ्री कर दिया तब क्या हुआ, क्या रिएक्शन दिया बर्ड ने। So the bird was very happy to get its freedom back. He opened his wings and flew right away into the sky and promised the princess that he would come back and sing songs for her because he loved her. तो वो बहुत ज़्यादा खुश था अपनी फ्रीडम को, अपनी आज़ादी को वापस पाके, और उसने अपने पंखों को फैलाया और वो आसमान में उड़ गया। और उसने प्रिंसेस सेप्टेम्बर से वादा किया कि वो वापस ज़रूर आएगा और उसके लिए गाना गाएगा, और क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। तो क्या मतलब प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अपनी विंडो को रात में और सुबह दोनों टाइम ओपन रखती थी। क्यों रखती थी, ठीक है, इससे बर्ड को क्या मदद मिलती थी। सो व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, दिस हेल्प द लिटिल बर्ड टू कम इनटू हर रूम एंड लीव व्हेनेवर शी वांटेड। तो इससे क्या होता था, लिटिल बर्ड को है जो छोटी सी चिड़िया, उसे बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी और वो उसके कमरे के अंदर कभी भी आ सकता और कभी भी जा सकता था, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ, यानी कि उससे प्रिंसेस को खुद को क्या फ़ायदा हुआ। सो बाय कीपिंग द विंडो ओपन डे एंड नाइट, इट प्रोवाइडेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर विद फ्रेश विंड एंड नेचुरल लाइट। शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। यानी कि क्या हुआ, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है जब वो अपनी दिन रात खिड़की को खुला रखती थी तो उससे क्या होता था, फ्रेश हवा और नेचुरल लाइट है वो उसके कमरे के अंदर आती थी, उससे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बड़ी हुई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। The 8 sisters kept their windows shut. How did it affect them? यानी कि जो बाकी की जो 8 sisters हैं वो अपनी विंडो को हमेशा बंद रखती थी, उससे उन पर क्या असर हुआ। So the 8 sisters who kept their windows shut all day and night became ugly and disagreeable. They were married to king's counselors. यानी कि क्या हुआ, जो 8 sisters जो हमेशा अपनी विंडोज़ को बंद रखती थी वो क्या हुई, बहुत ज़्यादा अगली और बहुत ज़्यादा बदसूरत और बहुत ज़्यादा गंदे स्वभाव की वो बड़ी हुई, और वो क्या हुआ, वो किंग्स के काउंसलर्स के साथ उनकी शादी कराई गई। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे कॉम्प्रीहेंशन चेक के, वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको कोई भी डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।